तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 3 में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का ये दूसरा सवाल। तो बहुत अच्छे से देखना, इस सवाल को हमें विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। बाद में बताना है कि कौन सी विधि ज़्यादा आसान है, ज़्यादा उपयुक्त है। तो चलिए सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण ये दिया गया है और दूसरा समीकरण ये दिया गया है। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म और फिर इसके बाद दोनों समीकरण लिख लेते हैं। सबसे पहला समीकरण है 3x धन 4y बराबर 10। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। और दूसरे नंबर पे दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। इतना कर लोगे? ठीक है। अब सबसे पहले हमें करना है प्रतिस्थापन विधि। तो हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम दोनों समीकरणों को नीचे लिख लेते हैं। ये है अपना समीकरण 1 और ये नीचे वाला ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब प्रतिस्थापन विधि को बड़े ध्यान से समझना है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि समीकरण 1 से शुरुआत होती है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते जाना। हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 1 होता है उससे हम समीकरण 3 बनाएंगे, x का मान निकालेंगे। तो पूरा समीकरण 1 लिख लेते हैं। 3x धन 4y बराबर 10। ये है पूरा समीकरण 1। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो y वाला जो पद होता है ना, उसका पक्षांतर कर देंगे। तो अगले स्टेप में आएगा 3x। ये y वाला पद नहीं लिखेंगे बल्कि बराबर 10 लिख लेंगे। बराबर 10 लिख लिया। अब जो y वाला पद है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 4y था, माइनस का 4y हो जाएगा। इसके बाद ये जो 3 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है? बटे में। तो x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4y और बटे में आ जाएगा 3। ठीक है, इसे हम बना देंगे समीकरण 3। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? तो समीकरण 1 से x का मान निकाल दिया। देखो समीकरण 1 से किसका मान निकाला? केवल x का। जैसे ही यहाँ पे x अकेला हो जाए यहाँ पे तुम समीकरण 3 बना सकते हो। इतना कर लोगे? बताओ, समीकरण 1 से क्या बनाना है? समीकरण 3। अब जो x का मान आया है 10 माइनस 4y बटे 3, ये कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में। कहाँ रखोगे? समीकरण 2 में। कहाँ पे? x की जगह पे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रख लेते हैं। तो 2 लिखा है तो 2 तो हम लिखेंगे ज्यों का त्यों, लेकिन 2 के बाद क्या लिखा है? x। तो x का तो पूरा ये मान है तो यही रख दो। 10 माइनस 4y और बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोष्टक कर देंगे बंद। तो 2 के बाद x का मान रख गया। उसके बाद ये पूरा समीकरण ज्यों का त्यों क्या है? माइनस का 2y और बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ऊपर नीचे के अगर कट रहे हैं तो काट देना, नहीं कट रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या का इसमें भी गुणा होगा और ऊपर वाली संख्या का इसमें भी गुणा होगा। तो चलो कर देते हैं। 10 दूनी 20, बीच में जो चिन्ह लगा रहता है वो चिन्ह ज्यों का त्यों लगा देना और फिर 2 चौके 8, तो 8y हो गया। जहाँ तक कोष्टक है वहीं तक गुणा होगा, इसमें मत कर देना। ठीक है। और बटे कितना रहेगा? बटे अपना जो भी था 3 था तो 3 ही रहेगा और बाकी ये सब ज्यों का त्यों। तो माइनस 2y बराबर 2। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं कि एलसीएम करेंगे, क्योंकि इन दोनों पदों के बटे में 3 है। तो 3 अगर इससे गुणा कर लेगा तो इसके भी बटे में आ जाएगा, तो 3 गुणा हो जाएगा बाद में। तो अभी करना है एलसीएम से गुणा। तो 3 से 3 गुणा करेगा 2 में। ये दोनों पद ज्यों के त्यों, यानी 20 माइनस 8y, इनको हमने ज्यों का त्यों लिखा। ठीक है, फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब 3 ने गुणा किया 2 से, तो 3 दूनी 6y हो गया। अब जैसे ही 3 ने 2 में गुणा किया तो अब सब के बटे में 3 लिख सकता है। अभी केवल देखो इन दो पदों के बटे में बस था,
इस तीसरे पद के नहीं था, लेकिन अब तीनों पदों के बटे में 3 लग गया। ऐसा क्यों हुआ है कि 3 जैसे ही इसमें गुणा कर लेगा तो 3 दूनी 6 बाई हो गया, अब सब के बटे 3 हो गया, तो बराबर लग के अब ये 2 लिख सकते हैं हम, और 2 के बटे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। और अब हम कर सकते हैं तिर्यक गुणा। क्या कर सकते हैं? तिर्यक गुणा। ठीक है, करने पर तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक का गुणा इसमें होगा और 3 का गुणा 2 में होगा, तो 1 का गुणा इसमें करोगे ये पूरी संख्या ज्यों की त्यों आएंगी, मतलब 20 माइनस 8y माइनस 6y बराबर है, तो बराबर लगा दिया। अब 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब बाई बाई एक तरफ, संख्या संख्या एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो बाई बाई एक तरफ कर लेते हैं और संख्या संख्या जो है एक तरफ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 8y, हमने 20 को छोड़ दिया, 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 एक संख्या है तो संख्या के पास लिखेंगे, तो फिर यहाँ से लिखा हमने माइनस 8y माइनस 6y। ठीक है, बराबर, ये 6 पहले से था, ये प्लस का 20 पक्ष अंतर कर दो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। प्लस का क्यों था? क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं था तो प्लस का ही माना जाता है। अब माइनस का 8 और माइनस का 6 तो कितने हो जाएंगे, 8 से 14, तो माइनस का 14y हो जाएगा, और बराबर 20 में से 6 घटा लो, कितने बचेंगे और मुझे बताओ फिर कितने बचे, माइनस के 14 ही बचे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 14y बराबर 14। अब 14 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, तो y बराबर होगा 14 बटे 14। तो समान संख्या बटे में हो तो उत्तर 1 आता है, तो यानी y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखो, अब y का मान जैसे ही आता है ये समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये समीकरण 3 ये है, यहाँ पे रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो अगले पेज पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब मुझे आप एक बात बताओ, देखो ये है y का मान अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ, y बराबर 1, और समीकरण 3 ये है। समीकरण 3 है x बराबर 10 माइनस 4, y की जगह पे 1 रख जाएगा बटे 3। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 3 था x बराबर 10 माइनस 4, y की जगह पे रख दिया हमने 1, और बटे कितना था, तो बटे 3 था। आगे बढ़ते हैं, तो x बराबर 10, 4 एकम 4, और बटे कितना हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। अब 10 में से 4 घटाओ तो कितने बचेंगे, तो 6 बचेंगे। ठीक है, 6 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल हैं। समीकरण युग्म के अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है, हल है, ये हो गया। अब हम करेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो ये तो प्रतिस्थापन विधि आ गई, अब विलोपन विधि से करना है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ताकि पूरा एक सवाल पूरा पेज में बन जाए। तो हमने हेडिंग डाल दी विलोपन विधि। अब हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। ये दोनों समीकरण हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए, अब हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो x को विलुप्त कर सकते हैं या तो y को विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम y को विलुप्त करेंगे, तो देखो ऊपर वाले समीकरण में 3 पद हैं, 1 2 3, नीचे वाले समीकरण में भी 3 पद हैं, 1 2 और 3। तो ऊपर वाले समीकरण में गुणा होगा नीचे वाले समीकरण के y के गुणांक का। y के साथ में कितना लिखा है, 2, तो ये जो 2 है ये गुणा करेगा इसमें, ये गुणा करेगा इसमें, और ये गुणा करेगा इसमें। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितने से गुणा, 2 से गुणा। माइनस प्लस कभी नहीं देखना, केवल संख्या देखना है। संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है ये बिल्कुल भी नहीं देखना होता विलोपन विधि में, केवल संख्या देखनी होती है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा, फिर लिखेंगे तथा, फिर समीकरण 2 में कितने से गुणा, तो ऊपर वाला y का जो गुणांक है 4, 4 इससे भी गुणा करेगा, इससे भी करेगा और इससे भी करेगा। तो लिखेंगे तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर
अब ध्यान से देखते रहना, ठीक है। चलो करते हैं। पहले 2 का करेंगे तो 3 दूनी 6। ध्यान रखो संख्या 2 का गुणा हो रहा है बस। तो 2 तिया 6x। फिर जो चिन्ह लगा है वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें करो 2 चौके 8, 8y। फिर बराबर लगा है तो बराबर आ जाएगा। फिर 2 का करोगे 10 में तो 10 दूनी 20। एक नया समीकरण बनेगा जिसे हम समीकरण 3 बना देंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला जो 4 है इसमें करेगा, इसमें करेगा और इसमें करेगा। तो 4 से करो 4 दूनी 8x। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। 4 दूनी 8y। देखो ये y के गुणांक समान हो गए ना, और ये कट भी रहे हैं। और फिर बराबर लगा है तो बराबर लगा दो। फिर 4 दूनी 8। एक नया समीकरण है, इसे समीकरण 4 बना दो। अब जो हमने y के गुणांक समान करे हैं, अगर उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि ऑलरेडी कट रहे हैं। लेकिन अगर समान चिन्ह होते तो लिखते घटाने पर। तो घटाने वाली प्रोसेस में होता क्या है कि नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते, यानी माइनस का है तो प्लस का हो जाता, प्लस का है तो माइनस का हो जाता, ये चीज़ रहती। लेकिन यहाँ हमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्लस का 8y है, ये माइनस का, ये तो पहले से ही कट रहे हैं। वही हम चाहते हैं कि एक मान विलुप्त हो जाए, तो y विलुप्त करेंगे, यानी y को गायब करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो ऑलरेडी कट रहे हो तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, तो लिख देंगे जोड़ने पर और एक लाइन खींच देंगे। और जोड़ने से क्या होता है, देखो 6x और 8x, 8 6 14, 14x बचेगा। प्लस का 8y और माइनस का 8y दोनों कट जाएंगे, तो 2 बराबर का 1 बराबर लगेगा। और 20 और 8 कितने हो गए दोनों जुड़ के? 28 हो गए, है ना। तो 28 लिख लिया। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो जो गुणा वाली संख्या वो बटे में आएगी, तो अकेला x छोड़ो, यहाँ पे 14 को मत लिखो, क्योंकि 14 को बटे में लाना है। 28 लिखा था पहले, बटे में कौन आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर 2 हो जाएगा। ये x का मान आ गया। अब विलोपन विधि में जो भी x का मान आता है वो हम समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर बन जाएगा ना यहाँ तक? देखो रखने पर। अब समीकरण 1 उठा लो, कहाँ पे है? ये देखो 3x धन 4y बराबर 10 है। तो 3x की जगह पे मान रख दो, 2 है ना x का मान, तो कोष्टक में रख दिया, 3x लिख गया। फिर प्लस में कितना है? 4y। देखो ये लिखा है ना 4y प्लस में बराबर 10, तो बराबर 10 लिख लिया। अब देखो 3 दूनी 6 और प्लस कितना है? 4y और बराबर कितना है? 10। अब संख्या एक तरफ कर लो। तो 6 यहाँ पे है, तो अब अगले स्टेप में 6 नहीं लिखेंगे, केवल 4y लिखेंगे, क्योंकि जिसका पक्षांतर करना उसको नहीं लिखना। फिर 4y बराबर 10, ये पूरा लिख दिया देख के। फिर इसको इस तरफ ले आओ, तो प्लस का 6 था तो इस तरफ आया तो माइनस का 6 हो गया। अगले स्टेप में 4y बराबर, देखो 10 में से 6 घटा दो, कितने बचेंगे? 4 ही तो बचेंगे ना। अब ये 4 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में लेके आओ, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4/4। 4 से 4 कट गया, कितना आया? 1। तो y का मान 1 आया और x का मान 2 आया। देखो ऊपर x का मान 2 है, y का मान, तो ये हो गया हल। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण युग्म के हल हैं। समीकरण, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण युग्म के अभीष्ट हल हैं, ठीक है। तो दोनों भाषाएं ठीक है, करेक्ट है, अभीष्ट हल है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चाहे विलोपन विधि से करो चाहे प्रतिस्थापन से, आंसर तो सेम ही आएगा बिल्कुल। तो अपन देख सकते हैं कि अपने आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आए हुए हैं। अब आपको अच्छे से नोट करना है, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लिखिए। तो यहाँ से नोट कर लो, इसके बाद यहाँ से, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये लिखना है। वीडियो को रोक रोक करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये है विलोपन विधि। इसके बाद यहाँ पे
फिर ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से कर लोगे और समझ भी आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेना और नोट्स बनाते जाना। नोट्स ब्रह्मास्त्र हैं, ये समझो। आपको जब रिवीजन करना होगा तो नोट्स ही काम आएंगे। और बाकी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट से आप प्रॉपर पढ़ाई करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।